हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। सो आज की जो वीडियो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। ओके, तो आज के जो कॉन्सेप्ट है क्लास वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि आज हम लोग प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स। अब हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में कल डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को टू कोऑर्डिनेट्स के रूप में बताया गया है। With them, you can now able to locate any place on the earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree east latitude longitude. These values are rounded off, not exact. क्लास ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, यानी कि जो हमारी दिल्ली है वो कितने पर है, 29 नॉर्थ और 77 ईस्ट। कहाँ पर? लॉन्गिट्यूड में। 29 नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बट ये जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। फिगर 1.3 ऑन द पेज नंबर 15 शो दैट पैरेलल ऑफ लॉन्ग लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब आर ब्लू लाइन्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं, लुक एट इट केयरफुली। Our line, these line together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. अब क्लास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ग्रिड कहते हैं इसे। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जो पूरा एक नेटवर्क होता है उसे ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड। इफ द ग्लोब आर और एटलस इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क्ड लॉन्ग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ट्राई द नोट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द क्लास। ये एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा था ग्रीनविच मेरिडियन। ये क्या है? प्राइम मेरिडियन हमारी। ये इक्वेटर है जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाइक करता है। फिर नेक्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा जो इंडिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। सो इससे पता चलता है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इससे रिलेटेड ये जो एक्टिविटी थी, यानी कि दिल्ली की लोकेशन वाली जो एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी क्लिप आपकी इसी वीडियो में बीच में डाल दूँगी, वो आपको आगे दिख जाएगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो लाइन है ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसे लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, जो कि लंदन से होकर जाती है। यहाँ पर बेसिकली लंदन पड़ेगा जब हम ग्लोब में देखेंगे। और ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, 0 डिग्री। ठीक है, ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है इसलिए ये लैटिट्यूड है। अब क्लास मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है, मैप पे मत जाइएगा, मैप थोड़ा ऐसे ही बनाया है मैंने। जो इंडिया है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आपको दिख रहा होगा नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर है, यानी कि ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में है और इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में। इसीलिए जो हमारा इंडिया है वो कौन सी जोन में आता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है। कौन सी हेमिस्फेयर में? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। अब क्लास यहाँ से देखो, यहाँ पर जो दिल्ली की लोकेशन आपकी बुक में दी गई है वो है 29 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इक्वेटर से 29 लाइन्स ऊपर। कौन से नंबर पर? 29 डिग्री नॉर्थ पर। और ईस्ट से, यानी कि प्राइम मेरिडियन कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। आपको अभी बताया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है। तो 77 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? ये दिल्ली की लोकेशन दिखाई गई है, यानी कि यहाँ पर एक लैटिट्यूड और यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, यहाँ पर दिल्ली लोकेटेड है। कहाँ पर? 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट में। ओके, आई होप इट विल क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी भी कह लो या फिर नॉलेज वाली चीज़ है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, दे वर अदर इन द पास्ट। In fact, many centuries before Europe, India has a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha or middle line and passes through the city of Ujjaini, today Ujjain. क्लास, प्राइम मेरिडियन से पहले भी हमारे पास एक खुद की प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी, यानी कि इंडियन जो थे वो एंशियंट टाइम से इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते थे। तो क्लास, इंडिया हैज़ अ प्राइम मेरिडियन, इंडिया की खुद की प्राइम मेरिडियन थी उस टाइम पे, जिसे मध्य रेखा के नाम से या मिडिल लाइन के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ से होकर जा रही थी? ये उज्जैन से होकर जा रही थी। कहाँ से? उज्जैन। आपको पता होगा उज्जैन जो है वो कहाँ पर है? एमपी में है। which was the reputed center of for astronomy over many reputed center for astronomy over many centuries.
Varaha Mira, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. क्लास यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमर का नाम दिया गया है, वरहा मिहिरा, जो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे जो 1500 पहले वहाँ पर काम करते थे. काफ़ी रेप्यूटेड ये एस्ट्रोनॉमी का सेंटर हुआ करता था उस टाइम पर. Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, including the need of a zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical text. पुराने टाइम में प्राइम मेरिडियन जैसी चीज़ नहीं थी. इंडिया के पास खुद की प्राइम मेरिडियन थी जिसे उज्जैनी मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, और ये एक रेफरेंस पॉइंट हुआ करता था किस चीज़ के लिए? कैलकुलेशन के लिए, वो भी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स में. The map show few ancient cities alone were close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it, while others are little away. That is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not precise then as it today. क्लास पुराने टाइम में ये जो मेरिडियन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट आज के टाइम में हम लोगों ने अलग स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया इंडिया के टाइम जोन के लिए. लेकिन पुराने टाइम में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट आज इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. देखो अभी नीचे जो पिक्चर दिखाई गई उसमें आपको दिख जाएगा, दिख रहा होगा. डिग्री क्या है? 75.8 डिग्री ईस्ट में. कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? ये हरियाणा में. रोहतक हरियाणा में. दिल्ली, फिर है मलवनगरा नगर, उज्जैन उज्जैनी, माहिष्मती महेश्वर, कोलकाता मुंबई. दिख रही है? तो क्लास उज्जैन से होकर ये जगह जा रही है जो प्राइम मेरिडियन है हमारी पुरानी टाइम की, जिसे हम लोग क्या कहा गया है? मध्य रेखा, मिडिल लाइन. बेंगलुरु, चेन्नई. एंशियंट सिटीज़, मॉडर्न सिटी, कन्याकुमारी. आगे देख लेते हैं. यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जा रहे हैं जो इंडिया से पास आउट है. दिख रहा है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है. 30 नॉर्थ, 20 नॉर्थ, 10 नॉर्थ. दिख रही है एज यू कैन सी. आगे देख लेते हैं हम लोग. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है. This map published by the Survey of India show the country's outline along with the few parallels of latitude and meridians of longitude. India's latitude extend approximately, ये नोट डाउन कर लेना, from the 8 degree north to the 37 degree north. अब देखो क्लास, पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब देखो क्लास, 8 डिग्री नॉर्थ यानी कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, यानी कि इंडिया का जो पॉइंट वाला पार्ट है, साउथ का पॉइंट वाला जो पार्ट है, ये 8 डिग्री नॉर्थ पर लाई कर रहा है. फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर जो हिमालय वगैरह सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा 37 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है. दिख रहा है? और वहीं हम लोग ईस्ट साइड से 68 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये जो एरिया है गुजरात वाला जो पॉइंट वाला एरिया है, ये 68 डिग्री ईस्ट से आ रहा है और 97 डिग्री ईस्ट तक जा रहा है. यानी कि यहाँ पर जो असम वाला एरिया जो लाइन जा रही है ये 97 डिग्री ईस्ट तक की है. क्लास अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो इंडिया है वो 30 डिग्री में लाई करता है, चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन तक हो या ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हो. टोटल 30 डिग्री बैठता है. अगर आप माइनस करके देखो, 37 डिग्री में से 8 माइनस करोगे 31 अप्रॉक्स कुछ आएगा. टोटल राउंड ऑफ करके दिया नहीं है इसमें. अब आगे देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स. अब क्लास टाइम जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं. आपको इतना तो पता होगा जो हमारा ग्लोब है उसमें कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं. कितने हैं? 360. लैटिट्यूड 181 है बट लॉन्गिट्यूड 360 है. यानी कि जो अर्थ है वो पूरा गोल है. आपको पता होगा एक सर्कल होता है, उसके जितने भी वो होते हैं क्या क्या साइड्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री. सेम इसीलिए यानी कि जो हमारा सर्कल है उसका जो पूरा एक चक्कर है वो कितना होगा? 360 डिग्री होता है. लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज़ हाउ आवर प्लैनेट स्पाइंस अराउंड इट्स एक्सेस मेकिंग अ फुल टर्न ओवर 24 आवर्स. आपको पता होगा हमारा जो एक पूरा दिन होता है और रात होता है वो कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का. और ये देखो 360 डिग्री यानी कि ग्लोब है हमारा वो स्पेरिकल शेप में है, वो 360 टर्न करने में कितना टाइम ले रहा है? 24 आवर्स. यानी कि उसको कितना वो एक यानी कि 24 आवर्स में 360 जा रहा है तो 1 आवर में कितने जाएगा? वो 15 डिग्री जाएगा. लिखा है ना यहाँ पर
15 into 24 360. Let us now mark the meridian of longitude. Every 50 degree move eastward from prime meridian. We get 0 डिग्री 15. अब क्लास यहाँ पे 15 का टेबल लिखा हुआ है. 0 से आप जैसे 15 डिग्री पर जाओगे तो आपको 1 घंटा लगेगा. 15 से 30 पर जाओगे फिर 1 घंटा. 30 से 45 पे जाओगे फिर 1 घंटा. एंड सो ऑन एवरी 50 डिग्री अप टू 180 डिग्री. फिर आपको एक 0 से 180 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स लग जाएंगे बिल्कुल. ओके. This is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it's 12 p.m. on noon at Greenwich, it's 1 p.m. local time at 15 degree east. फिर 2 p.m. 30 degree east, so on. But going eastward and west other. क्लास जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे टाइम ऐड होता जाएगा, लेकिन आप जैसे ही प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाओगे टाइम माइनस होता जाएगा. ठीक है. अगर प्राइम मेरिडियन लंदन में 12 बज रहे हैं दिन के, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बजे, और उसी वजह से फिर इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? सही 5 घंटे आप आगे आ जाओ. कितना बजे होगा? शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे. तो क्लास हम ऐड करेंगे अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे, और हम वेस्ट की साइड जाएंगे तो आप माइनस करोगे. देखो यहाँ पर दिखा रखा है 12 AM 15 डिग्री ईस्ट, बाकी 15 ईस्ट, 30 डी ईस्ट, 45 ईस्ट, 15 वेस्ट, ये सारी चीज़ें. अब आगे देख लेते हैं क्लास. यहाँ पर इंडिया की एक वो देखिए एक्टिविटी. एक बच्चा है, 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन द पोरबंदर गुजरात एंड अदर इन तिनसुकिया असम आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून. द लेटर रिमार्क दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क. द फॉर्मर इन सरप्राइज एंड से बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हेयर. एक्सप्लेन वाई. क्लास ये जो एक्टिविटी है इससे रिलेटेड आपको खुद से एक वीडियो यूट्यूब पर दिख जाएगी, आपको वो देखनी पड़ेगी. उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. वो एनिमेशन वाली वीडियो होगी. अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं डेफिनेटली दे दूँगी. इसमें क्या है क्लास, आपको पता होगा असम जो है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में, और गुजरात वेस्ट डायरेक्शन में है. दोनों ही बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है. मैंने अभी आपको बताया था इंडिया 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड करता है. 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है. हमने अभी पढ़ा था 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर्स. असम और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होगा, यानी कि 2 घंटे पहले ही सुबह हो जाती है असम में, और गुजरात में 2 घंटे बाद होती है. ठीक है. सेम ऐसे ही सनसेट जो है वो असम में पहले हो जाएगा और गुजरात में बाद में होगा, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस. अब क्लास यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है ग्रीनविच. मैंने भी आपको बताया था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है. स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ लोकल टाइम एट द ग्रीनविच मेन टाइम. अब यहाँ पर क्लास बात हो रही है उस चीज़ की, किसकी? ऑल स्टैंडर्ड टाइम ऑर्गेनाइज इन दिस टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो बाय जोन ऑफ 50 डिग्री एट द ग्राफ. अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है हमारे लिए. ये जो है क्लास ये दिखा रखा है आपको कि 0 डिग्री जो यूके का टाइम है आप कितना ऐड करोगे. 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन. आपको कितने आवर्स ऐड करने पड़ेंगे यूके के टाइम में? 1 2 3 4. इंडिया कितना है? देखो इंडिया को कितने ऐड करने पड़ रहे हैं? 5.5 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 5 hours 30 minutes ऐड करने पड़ रहे हैं. दिख रहा है? ये चीज़ दिखाई गई कि ग्रीनविच के टाइम में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा. अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्लास. ये इंपॉर्टेंट है. देखो हर कंट्री के पास अपने कई सारे टाइम जोन्स हो सकते हैं. जो कंट्री जितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उसके पास उतने ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे, उतने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स होंगे. जैसे कि दैट इज़ वाई ऑलवेज नॉट द केस सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और USA आर टू लार्ज टू हैव द सिंगल टाइम जोन. द USA हैज़ 6 टाइम जोन्स, रशिया हैज़ 11. क्लास जो कंट्री जितनी बड़ी होंगी, जितना उनका एक्सटेंड होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, उतना ज़्यादा उनके पास ज़्यादा टाइम जोन होंगे. USA हो गया, कनाडा है, रशिया है. तो क्लास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स हैं. आप जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करोगे, रशिया में एक एरिया से दूसरी एरिया में, उतना ज़्यादा आपको अपनी वॉच को टाइम को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा उस जगह के अकॉर्डिंग. अब आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. क्लास इसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप है वो जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है.
Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude, it is called international date line. अब ये जो है क्लास आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी एक जो क्लिप है वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसके आगे हम लोग आगे रीड करेंगे। अब क्लास इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए हमने दो पिक्चर्स बनाई हैं। देखिए, पहली पिक्चर में आपको प्राइम मेरिडियन दिखाई गई है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर टाइम हो रहा है अभी मॉर्निंग के, यानी कि 11:59 AM हो रहा है मॉर्निंग के लंदन में। ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए लंदन में मॉर्निंग का टाइम है 11:59 AM। डेट है 1 जनवरी मंडे। ओके, अब क्लास इस वाली लाइन के जस्ट ऑपोजिट में, क्योंकि हमें पता है ग्लोब जो है वो एक बॉल की शेप में है, जब वो बॉल की शेप में है तो आपको इतना समझ आ रहा होगा कि जस्ट 0 डिग्री के पीछे की तरफ एक लाइन होगी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। चाहे आप ईस्टवर्ड जाइए, अगर आप ईस्टवर्ड जाओगे यानी कि ईस्टवर्ड जाओगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, वो होगी जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो होगी पॉइंट बी, मान लेते हैं हम पॉइंट बी लाइन है इसके पीछे। और ये कौन सी डिग्री होगी? 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 बहुत सारी लाइंस होंगी, यानी कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो क्लास इसके प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट में जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कौन सा होगा? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं वो समझ लेते हैं। क्लास 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे अगर 11:59 है तो जस्ट 12 आवर्स आगे चले जाओ, 12 आवर्स आगे चले जाओ तो बिल्कुल सेम टाइम यहाँ हो रहा होगा, लेकिन बस 12 आवर्स आगे, यानी कि यहाँ AM है तो यहाँ PM होगा। 11:59 PM, 1 जनवरी का ही टाइम है, मंडे हो रहा है। यहाँ पर लोग क्या हो रहेंगे? इस टाइम पे सो रहे होंगे, और यहाँ पर लंच टाइम हो रहा है इन लोगों का, यहाँ पे लोग सो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है क्लास, जैसे ही आप 1 सेकंड यानी कि 1 मिनट के लिए आगे जाओगे तो यहाँ जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 जनवरी, क्योंकि आप नेक्स्ट डे में आ गए, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा फिर ये। ओके, अब सपोज आपको अगर ये चीज़ ना समझ आई हो तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर भी कितना टाइम हो रहा है? 11:59 PM, 1 जनवरी मंडे। लेकिन अब जैसे ही इधर की साइड आओगे, किस साइड? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाओगे, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो पता है क्या हो जाएगा? ये जो डेट है ये चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे आप इधर की साइड जाओगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी डेट। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट डे में आ गए एंटर करके। लेकिन यहाँ ही पॉइंट बी से 5 मिनट्स पहले देखो, 11:55 PM हो रहा है, 1 जनवरी मंडे है। तो यानी कि अगर कोई मतलब कोई सेलर है, कोई शिप है, अगर वो शिप इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है? जो डे है उसको माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो 2 जनवरी हो गया है और यहाँ पर 1 जनवरी हो रहा है। यानी कि यहाँ से अगर कोई शिप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे अपनी वॉच में जो डेट है उसे चेंज करना पड़ेगा 1 जनवरी। लेकिन वहीं अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसे जो अपना डेट है वो क्या चेंज करना पड़ेगा? 2 जनवरी करना पड़ेगा। और टाइम क्या होगा? 12:01 AM, टाइम बदल जाएगा। आई होप इससे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन का, ये जो लाइन है ये डेट को कंसिडर करने के लिए यूज़ होती है, डेट डिसाइड करने के लिए, इसलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। आई होप इट विल क्लियर कि कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हम लोगों को ये बताती है कि डेट कैसे चेंज होती है। ये प्राइम मेरिडियन की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखना है आपको। इस पे जस्ट 12 आवर्स आगे का टाइम शो होगा लॉन्गिट्यूड में। ओके, ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्सट्रैक्ट अ डे, से फ्रॉम मंडे टू संडे। अगर हम लोग ईस्टवर्ड ट्रैवल करेंगे क्लास तो हमें एक दिन माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इधर की साइड जाएंगे, किस साइड? वेस्ट साइड, तो हमें एक डे जो है वो ऐड करना पड़ जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। जैसे आप वेस्ट साइड जाओगे you add a day from Sunday to Monday. We said that the international date line approximately at 180 degree longitude, as it's derived in place to avoid dividing some countries into 2 different days.
हम लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए कंसिडर की है ताकि दो कंट्रीज़ जो हैं वो डिवाइड ना हो जाए, इसलिए। सो क्लास आज के लिए इतना ही। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। और अगर कोई सजेशंस देने हो तो वो भी दे सकते हो। थैंक यू।